नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे देवों के देव महादेव, हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होने देना, उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति और खुशियों की बरसात कर देना, उसके रुके हुए कार्यों को पूरा करने की शक्ति देना, उसकी मेहनत को उचित दिशा देना और उसके मन में ऐसा आत्मविश्वास भर देना कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह हार न माने। हे भोलेनाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की आपके महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में। आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, कौन से शुभ अवसर आपके सामने आ सकते हैं, प्रेम जीवन में क्या परिवर्तन दिखाई देने वाला है, धन और कामकाज को लेकर किस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती है, सेहत को लेकर आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज आपको मिलने वाले 4 बड़े वरदान कौन से हैं। इन सभी बातों को आज हम पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, इस जानकारी को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान लगाकर जरूर सुनिएगा, क्योंकि कई बार पूरी जानकारी में कही गई एक छोटा सा बात भी हमारे जीवन के बड़ी निर्णय में बहुत काम आ जाता है। दोस्तों, आज सबसे पहले 4 बड़े वरदान की बात कर लेते हैं, ताकि आपको शुरुआत में ही यह समझ आ जाए कि आज की ऊर्जा आपके जीवन के किन 4 क्षेत्रों को सबसे अधिक प्रभावित कर सकती है। पहला वरदान आपके धन, रोजगार, व्यवसाय और रुके हुए आर्थिक मामलों से संबंधित रहने वाला है। दूसरा बड़ा वरदान आपके घर परिवार, प्रेम संबंध और रिश्तों में चल रही उलझनों को कम करने वाला हो सकता है। तीसरा बड़ा वरदान किसी रुके हुए काम, पुरानी योजना, अवसर अथवा लंबे समय से प्रतीक्षित समाचार को आगे बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। और चौथा तथा सबसे महत्वपूर्ण वरदान आपके आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और भाग्य की दिशा को स्पष्ट करने वाला रहने वाला है। दोस्तों, इन 4 वरदानों को केवल अचानक होने वाले चमत्कार के रूप में मत देखिएगा। भगवान की कृपा कई रूपों में हमारे जीवन में आती है। कभी कोई अवसर बनकर, कभी किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह बनकर, कभी हमारे भीतर पैदा हुए साहस के रूप में, कभी किसी गलत रास्ते से समय रहते बच जाने के रूप में। इसीलिए आज जो भी घटनाएं आपके आसपास घटित हो, उन्हें शांत मन से समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से यदि आपके मन में यह सवाल चल रहा था कि आखिर मेरी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, रुका हुआ पैसा कब आएगा, काम में स्थिरता कब आएगी, घर की परेशानियां कब कम होगी और जीवन में वह समय कब आएगा जब मन को लगेगा कि अब चीजें सही दिशा में बढ़ रही है, तो आज से आपको परिस्थितियों में धीरे धीरे बदलाव महसूस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह बदलाव किसी सूचना के रूप में आएगा, कुछ लोगों के लिए नई जिम्मेदारी के रूप में, कुछ लोगों के लिए पुराने संपर्क से मिलने वाली सहायता के रूप में, और कुछ लोगों के लिए अपने ही अंदर पैदा हुई नई सोच के रूप में सामने आएगा। आज महादेव की कृपा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आपके मन पर दिखाई देने वाला है। जिस विषय को लेकर आप बार बार भ्रमित हो रहे थे, उसमें स्पष्टता बढ़ सकती है। आपको समझ आने लगेगा कि कौन सा काम वास्तव में आपके लिए उपयोगी है और किस काम में केवल आपका समय बर्बाद हो रहा है, कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और किस व्यक्ति की बातों से आपको केवल तनाव प्राप्त हो रहा है, किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए और किस दिशा से वापस लौट जाना बेहतर होगा। यह समझ आज पहले की तुलना में अधिक साफ हो सकती है। यही वह स्थिति है जिसे हम कह सकते हैं कि अब आपकी किस्मत पानी की तरह साफ नजर आने लगेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य की
प्रत्येक घटना आपको पहले ही दिखाई देने लगेगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जीवन के महत्वपूर्ण मामलों में आपकी समझ और निर्णय क्षमता मजबूत होगी। दोस्तों, कभी कभी भाग्य खुलने से पहले आंखें खुलती है। जब मनुष्य सही और गलत का अंतर समझने लगता है, तभी वह उस अवसर को पहचान पाता है जिसे पहले वह नजरअंदाज कर रहा था। आपके लिए आज का पहला बड़ा वरदान अधिक मामलों से जुड़ा हुआ है। यदि कोई भुगतान रुका हुआ है, किसी व्यक्ति से पैसा वापस लेना है, व्यवसाय में कोई हिसाब अटका हुआ है, नौकरी में वेतन प्रोत्साहन या किसी आर्थिक लाभ से जुड़ी प्रतीक्षा है, तो आज उस दिशा में कोई बातचीत शुरू हो सकती है। तुरंत अंतिम परिणाम मिले यह आवश्यक नहीं, लेकिन रुके हुए मामलों में गति आना भी एक शुभ शुरुआती मानी जाती है। आज अचानक धन लाभ की संभावना की चर्चा भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत समझदारी रखनी होगी। लॉटरी लगने जैसी बात को केवल टिकट खरीदकर करोड़पति बनने तक सीमित मत समझिए। जीवन की सबसे बड़ी लॉटरी कई बार ऐसा अवसर होता है जो हमारी आय बदल देता है। किसी को अच्छी नौकरी का अवसर मिल जाता है, किसी को व्यापार का नया ग्राहक मिल जाता है, किसी का पुराना भुगतान वापस आ जाता है, किसी को नई जिम्मेदारी के साथ आय बढ़ाने का मौका मिल जाता है, किसी व्यक्ति को ऐसा विचार मिल जाता है जिसे सही मेहनत के साथ आगे बढ़ाकर भविष्य में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए यदि आज आपके सामने धन कमाने का कोई नया रास्ता दिखाई देता है, तो उसकी पूरी जांच कीजिए। केवल लालच में फैसला मत कीजिए। कोई व्यक्ति आपको यह कहे कि थोड़ा पैसा लगाइए और तुरंत कई गुना मिलेगा, तो बिना समझे विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा केवल अधिक धन प्राप्त होने में नहीं होती। माता लक्ष्मी की कृपा इस बात में भी दिखाई देती है कि मनुष्य को धन संभालने की बुद्धि प्राप्त हो। यदि लाखों रुपए आए और मनुष्य उन्हें गलत फैसलों में गवा दे, तो वह समृद्धि नहीं कहलाती। वही सीमित आय वाला व्यक्ति समझदारी से बचत करे, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करें, अनावश्यक कर्ज से बचें और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, तो वह वास्तविक लक्ष्मी कृपा का अनुभव कराता है। आज आपको माता लक्ष्मी की ओर से मिलने वाला नया शुभ संकेत इसी आर्थिक समझ से जुड़ा हो सकता है। आपके मन में अचानक बचत की इच्छा बढ़ सकती है। कोई पुराना अनावश्यक खर्च बंद करने का विचार आएगा। आप अपने पैसों का हिसाब बनाने बैठ सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि आय के केवल एक साधन पर निर्भर रहने की बजाय अपनी योग्यता के अनुसार दूसरा रास्ता भी तैयार करना चाहिए। दोस्तों, इस विचार को हल्के में मत लीजिएगा। कई बार जीवन बदलने वाला बड़ा आर्थिक परिवर्तन ऐसे ही एक छोटे विचार से शुरू होता है। आप में से जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनके लिए आज पुराने ग्राहक अथवा संपर्क से बातचीत उपयोगी रह सकती है। कोई काम को जो लगभग बंद समझ लिया गया था, उसमें फिर से चर्चा हो सकती है। व्यापार में आज जल्दबाजी के बजाय योजना बनाकर आगे बढ़ना बेहतर होगा। सामान खरीदने, बड़ी रकम लगाने अथवा किसी नए व्यक्ति के साथ साझेदारी करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। लिखित बातों को पढ़ें, बिना किसी दस्तावेज पर सहमति देना उचित नहीं रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आज जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है। शुरुआत में यह दबाव जैसा महसूस होगा, लेकिन संभव है यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपके लिए पहचान का कारण बने। यदि आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो आज अपने पुराने आवेदन की स्थिति जांचना, नई जगह आवेदन करना और अपने कौशल को बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ाना लाभदायक रहेगा। केवल एक दो जगह प्रयास करके यह मत मान लीजिए कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। कभी कभी भगवान हमें अवसर देने से पहले उस अवसर के योग्य बनाने की प्रतिक्रिया से गुजारते हैं। याद रखिए दोस्तों, बीज बोने के अगले दिन पेड़ तैयार नहीं होता। पहले बीज मिट्टी के अंदर टूटता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है और उसके बाद समय आने पर फल देता है।
ठीक इसी प्रकार आपकी मेहनत का परिणाम भी एक प्रक्रिया से होकर आता है। यदि आज परिणाम नहीं दिखाई दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ हो गई। महादेव की कृपा से आज आपके जीवन में होने वाला दूसरा बड़ा बदलाव आपके घर और परिवार से जुड़ा दिखाई देता है। यदि परिवार में किसी विषय को लेकर लंबे समय से मतभेद चल रहा था, उसे शांत करने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार संबंध बचाना बहस जीतने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। घर के किसी बड़े व्यक्ति की सलाह को तुरंत नकारने से बचिए। संभव है उनके अनुभव में ऐसी कोई बात छिपी हो जो आगे चलकर आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। माता पिता अथवा परिवार के बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। उनकी प्रत्येक बात से सहमत होना आवश्यक नहीं, लेकिन सम्मान पूर्वक अपनी बात रखना हमारे लिए संस्कार का हिस्सा है। आज परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर, पढ़ाई में प्रगति, कामकाज में सफलता अथवा परिवार के किसी पुराने मामले में राहत का समाचार मन प्रसन्न कर सकता है। यदि लंबे समय से परिवार के साथ बैठकर बातचीत नहीं की है तो आज कुछ समय अवश्य निकालिएगा। दोस्तों, घर में खुशियों की बरसात केवल धन आने से नहीं होती। कई घरों में पैसा बहुत होता है लेकिन लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। वहीं कुछ परिवार सीमित साधनों में भी एक दूसरे के साथ हंसते हैं, खाते हैं और कठिन समय में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। वहीं वास्तविक समृद्धि है। आज प्रेम जीवन की बात करें तो भावनात्मक मामलों में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। यदि जीवन साथी अथवा प्रेमी किसी बात से नाराज हो तो तुरंत अपना बचाव करने के बजाय पहले उनकी बात पूरी सुनिए। कई बार सामने वाला समाधान नहीं मांग रहा होता, वह केवल यह चाहता कि उसकी भावना को समझा जाए। यदि पिछले कुछ दिनों से गलतफहमी चल रही थी तो आज उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। अब दोस्तों, आपके तीसरे बड़े वरदान की बात करते हैं। यह वरदान रुके हुए कार्यों को गति देने से जुड़ा है। कोई ऐसा काम जिसे आप बार बार शुरू करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश टलता जा रहा था, अब उस दिशा में पहला मजबूत कदम उठाया जा सकता है। हो सकता है समस्या पूरी तरह समाप्त ना हो, लेकिन समाधान का रास्ता दिखाई देने लगेगा। यदि किसी सरकारी दस्तावेज, आवेदन, जमीन जायदाद, बैंक कार्यालय अथवा किसी प्रशासनिक प्रक्रिया में मामला अटका हुआ है तो आज उसके बारे में जानकारी जुटाना उपयोगी रहेगा। जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित कीजिए। किसी व्यक्ति की बात पर निर्भर रहने के बजाय जहां संभव हो आधिकारिक जानकारी स्वयं जांचिए। किसी पुराने संपर्क से मदद मिल सकती है। वह व्यक्ति आपका मित्र, पूर्व सहकर्मी, रिश्तेदार अथवा कोई ऐसा परिचित हो सकता है जिससे काफी समय से बात नहीं की हुई। अचानक बातचीत में कोई ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जो आपके काम आए। लेकिन दोस्तों, सहायता मिलना शुभ है, फिर भी अंतिम निर्णय अपनी परिस्थिति देखकर ही लीजिए। आपके चौथे बड़े वरदान की बात करें तो यह सबसे गहरा वरदान है, आत्मविश्वास की वापसी। पिछले समय में परिस्थितियों ने यदि आपको अंदर से कमजोर कर दिया था, बार बार असफलता मिलने के कारण स्वयं पर संदेह होने लगा था अथवा दूसरों की बातों ने आपका आत्मविश्वास कम कर दिया था, तो आज से मन में नई ऊर्जा पैदा हो सकती है। महादेव का स्वरूप हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। उनके गले में विष है लेकिन मस्तक पर चंद्रमा भी है। जीवन में कठिनाइयां आएगी लेकिन मन को शीतल रखना ही वास्तविक शक्ति है। हर परेशानी का उत्तर क्रोध नहीं होता और हर अपमान का उत्तर बदला नहीं होता। कई बार अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आगे निकल जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है।
इसीलिए आज किसी व्यक्ति की नकारात्मक टिप्पणी को अपने भविष्य का फैसला मत बनने दीजिए। लोग आपको उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने आपको देखा है। आपकी क्षमता, आपके संघर्ष और आपके भीतर चल रही लड़ाई का पूरा ज्ञान केवल आपको है। इसीलिए अपनी योग्यता को दूसरों की राय के आधार पर मत मापिए। आज शनिदेव की कृपा से जिस सुख की प्राप्ति होने वाली है वह विशेष रूप से मेहनत के परिणाम और मानसिक स्थिरता से जुड़ा हो सकता है। जिस व्यक्ति ने लंबे समय से ईमानदारी के साथ मेहनत की है उसे अपने कार्यों में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगेगा। पुराना दबाव कम हो सकता है, किसी जिम्मेदारी का समाधान निकल सकता है। लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका कर्म को शुद्ध रखना है। किसी का हक मत मारिए, किसी कमजोर व्यक्ति को जानबूझकर परेशान मत कीजिए, मेहनत करने वाले व्यक्ति का अपमान मत कीजिए, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। आवश्यकता पड़ने पर किसी जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता कीजिए। दोस्तों, भगवान की भक्ति केवल पूजा की थाली तक सीमित नहीं है। यह मंदिर में जाकर हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और बाहर आकर किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का अपमान करते हैं तो हमें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। महादेव सभी में है, इसीलिए किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए और मदद नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का नुकसान मत कीजिए। आज स्वास्थ्य के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी आवश्यक है। कामकाज और मानसिक चिंता के कारण थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी ना होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इसीलिए आज अपने शरीर को पर्याप्त आराम दीजिए, समय पर भोजन कीजिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। यदि लंबे समय से कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। आज मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कुछ समय शांत रहना उपयोगी रहेगा। यदि आपकी श्रद्धा हो तो ओम नमः शिवाय का जाप शांत मन से कर सकते हैं। जाप का उद्देश्य केवल कोई वस्तु मांगना नहीं होता। कभी कभी भगवान का नाम इसलिए भी लेना चाहिए ताकि हमारा मन स्थिर हो, विचार साफ हो और हम सही निर्णय लेने के योग्य बने। आज सुबह से शाम के बीच किसी बात को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। जिस व्यक्ति को आप गलत समझ रहे थे उसकी परिस्थिति समझ आएगी, अथवा जिस व्यक्ति पर जरूरत से अधिक भरोसा कर रहे थे उसके व्यवहार की कोई नई बात सामने आ सकती है। किसी निष्कर्ष पर तुरंत मत पहुंचिए, समय का थोड़ा काम करने दीजिए। दोस्तों, आज की बड़ी खुशखबरियों में से पहली खुशखबरी आर्थिक मामले में नई हलचल की है। दूसरी खुशखबरी कामकाज में आगे बढ़ाने का अवसर की है। तीसरी खुशखबरी घर परिवार में किसी चिंता के कम होने की है। चौथी खुशखबरी प्रेम संबंधों में संवाद बेहतर होने की है। पांचवी खुशखबरी किसी पुराने रुके काम में रास्ता मिलने की हो सकती है। और इन सब के ऊपर सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपका मन पहले की तुलना में अधिक मजबूत होने वाला है। मन मजबूत हो जाए तो आधी लड़ाई उसी दिन जीत ली जाती है। जिस व्यक्ति का मन हार जाता है उसके सामने अवसर होने पर भी वह उसका उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन जिसका मन जीवित है वह बंद दरवाजे के पास भी खिड़की खोज लेता है। यही कारण है कि आज महादेव आपको सबसे पहले अंदर से मजबूत करने का संकेत दे रहा है। अपनी पुरानी गलतियों को लेकर स्वयं को लगातार दोष देना बंद कीजिए। गलती से सीखना जरूरी है, लेकिन पूरी जिंदगी उसी गलती का सजा स्वयं को देना उचित नहीं। यदि पिछले समय में धन को लेकर गलत फैसला हुआ था तो उससे सीखिए। यदि गलत व्यक्ति पर भरोसा किया था तो भविष्य में लोगों को समझने के लिए समय दीजिए। यदि कोई अवसर आलस्य के कारण निकल गया था तो अब अगला अवसर आने पर तैयार रहिए। आज आपको एक बात लिखकर अपने मन में बैठा लेनी चाहिए। बीता हुआ समय शिक्षा है, सजा नहीं। आने वाला समय अवसर है, गारंटी नहीं। और वर्तमान समय कर्म करने का सबसे सही समय है। दोस्तों, किस्मत की बात करते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं होती है।
ज्योतिषीय परंपरा भी समय की प्रकृति समझने का प्रयास करती है, लेकिन सही समय का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जो तैयार हो। मान लीजिए आपके सामने नौकरी का अच्छा अवसर आ गया, लेकिन आपने अपनी योग्यता विकसित ही नहीं की तो अवसर निकल सकता है। व्यवसाय का ग्राहक मिल गया, लेकिन आपने सेवा अच्छी नहीं दी तो वह दोबारा नहीं आएगा। धन प्राप्त हुआ, लेकिन आपने उसका प्रबंधन नहीं किया तो वह टिकेगा नहीं। प्रेम मिला, लेकिन आपने सम्मान नहीं किया तो रिश्ता कमजोर होगा। इसीलिए हर वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आज आपके लिए यही सबसे बड़ी आध्यात्मिक शिक्षा है। अब दोस्तों, घर और संपत्ति से जुड़े मामलों की बात करें तो कुछ लोगों के मन में घर बदलने, नया सामान लेने, वाहन खरीदने अथवा जमीन जायदाद से संबंधित विचार चल सकता है। आज योजना बनाने के लिए समय उपयोगी हो सकता है, लेकिन बड़ी खरीदारी केवल भावनाओं में आकर मत कीजिए। बजट, आवश्यकता और भविष्य की जिम्मेदारियां देखकर फैसला कीजिए। यदि किसी संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद है तो बात को क्रोध से नहीं बल्कि दस्तावेज और कानून के अनुसार सुलझना बेहतर रहेगा। रिश्तों को बचाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट रूप से समझिए। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए आज यात्रा से जुड़ी योजना बन सकती है। कामकाज के कारण छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है अथवा भविष्य की यात्रा पर चर्चा हो सकती है। यात्रा के दौरान जरूरी दस्तावेज, पैसे और सामान का ध्यान रखिए। जो लोग किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज पहले योजना लिखना जरूरी है। केवल मन में योजना बनाते रहने से काम आगे नहीं बढ़ता। कागज पर लिखित कीजिए आपको क्या करना है, कितना पैसा चाहिए, कौन कौन सा संसाधन चाहिए और पहला कदम क्या होगा। आज पहला कदम छोटा सा हो सकता है, लेकिन वही आगे की यात्रा की शुरुआत बनेगा। कई लोग जीवन में इसीलिए पीछे रह जाते हैं, उनमें क्षमता कम होती है, वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सही समय आने का इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, सही समय हमेशा तैयार होकर नहीं आता। कई बार हम काम शुरू करते हैं और अपने प्रयास से समय को सही बनाते हैं। आज यदि कोई काम महीनों से टाल रहे हैं तो कम से कम उसका पहला चरण पूरा कर दीजिए। फोन करना है तो फोन कीजिए, आवेदन भेजना है तो भेजिए, दस्तावेज तैयार करना है तो कीजिए। किसी से माफी मांगनी है तो अहंकार छोड़कर बात कीजिए। महादेव का आशीर्वाद मांगने के बाद कर्म करना भी आवश्यक है। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में लॉटरी लगने वाला समय आने वाला है तो सबसे पहले अपने भीतर की उस आदत को बदलें जो धन को टिकने नहीं देती। अनावश्यक खर्च, दिखावा, बिना सोचे उधार देना, गलत निवेश और जल्दी अमीर बनने की योजनाएं आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। यदि अचानक कोई धन प्राप्त होता है तो उसका कुछ हिस्सा बचत में रखना, आवश्यक जिम्मेदारियों को पूरा करना और भविष्य की योजना बनाना समझदारी होगी। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता भी कर सकती हैं, लेकिन दान हमेशा अपनी इच्छा और सामर्थ्य से होना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा का सम्मान स्वच्छता, ईमानदारी और धन के उचित उपयोग से किया जाता है। अपने घर को साफ सुथरा रखिए, विशेषकर जहां पूजा करते हैं उस स्थान को स्वच्छता पर ध्यान दीजिए। घर का वातावरण जितना शांत होगा, मन उतना ही सकारात्मक रहेगा। आज शाम घर में संभव हो तो दीपक जलाकर कुछ समय भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। भगवान से केवल यह मत कहिए कि मुझे यह दो वह दो, यह कभी भी कहिए हे प्रभु मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि जो आपने दिया है उसका सही उपयोग कर सकूं। यह प्रार्थना जीवन बदल सकती है। दोस्तों, आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने का मन हो सकता है जो बार बार आपके मन को नकारात्मक
करता है। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बुरा हो, लेकिन हर व्यक्ति को हमारे जीवन में सम्मान स्थान होना भी आवश्यक नहीं। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना गलत नहीं है। किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं, बस अपनी सीमाएं तय कीजिए। जो व्यक्ति बार बार आपके आत्मविश्वास को कम करे या केवल जरूरत के समय याद करे, उसके साथ संबंधों की सीमा समझना आवश्यक है। जो लोग आपके कठिन समय में आपके साथ खड़े रहे, उनका सम्मान कीजिए। सफलता मिलने के बाद पुराने सच्चे लोगों को भूल मत जाना, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। आज मित्रता के साथ क्षेत्र में भी कोई पुराना मित्र याद कर सकता है। बातचीत से पुराने यादें ताजा होगी। संभव है वह किसी उपयोगी बात की जानकारी भी दे, लेकिन यदि किसी पुराने विवाद की चर्चा हो तो उसे दोबारा बढ़ाने की बजाय समझदारी से समाप्त करना बेहतर रहेगा। दोस्तों, आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से आपको एक गहरा संदेश देता है। जीवन में हर चीज हमारे मन के अनुसार नहीं होती। कई बार जो चीज हमें नहीं मिली, कुछ वर्षों बाद समझ आता कि उसका न मिलना ही हमारे लिए अच्छा था। जिस रास्ते के बंद होने पर हम रोए थे, वही बंद रास्ता हमें किसी बड़ी परेशानी से बचा गया। इसीलिए भगवान के निर्णय पर विश्वास रखने का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, इसका अर्थ है पूरी मेहनत करना और परिणाम आने तक अपने मन को निराशा से बचाना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।